पाकिस्तान के निकम्मे हरकत की वजह से ये युद्ध हो सकता है, हो जाए, कंफर्म हो जाए। लेकिन युद्ध से पहले मॉक ड्रिल जो है बताया गया है, हमारे गृह मंत्री साहब ने भी बताया है कि भाई मॉक ड्रिल होगा। इसके अंदर बताया गया है कि भाई सुरक्षा को लोगे कैसे, राज्यों को ध्यान देना है, पब्लिक को कैसे ध्यान देना है। जो निकम्मी हरकत हर बार पाकिस्तान करता है, इस बार उसको नस्त नाबूद करने के लिए हमारे हिंदू हृदय सम्राट श्री नरेंद्र मोदी जी जो कदम उठा रहे हैं, उसके साथ में 140 करोड़ लोग जितने भी हमारे देश के अंदर में वो सभी उनके साथ में है। पाकिस्तान को सीधा ये बताया जा रहा है कि भैया अगर युद्ध होता है तो आपकी हड्डी तक चबाने का काम हम करेंगे। मैं नरेंद्र मोदी जी से यही बोलना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, अगर ये युद्ध होता है तो पाकिस्तान के हर एक नागरिक के हाथ में आप कटोरा जरूर थमाना, ताकि उनको भीख मांगने में थोड़ी आसानी हो जाए। 28 का बदला 28,000 से नहीं, पूरे पाकिस्तान से लेंगे। एक एक को चुन चुन के रगड़ रगड़ के पेल पेल के मारेंगे। जैसे कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि राफेल के अंदर नींबू मिर्च लगा के दिखा रहे हैं। एक बार मैं ये कहना चाहता हूँ कि राफेल का एक मिसाइल उनके ऊपर गिराना चाहिए, ताकि पता लगे कि राफेल की पावर क्या है। राहुल गांधी कई बार जा चुके हैं आउट ऑफ कंट्री, वहाँ पर हमारे देश के मजाक उड़ाते हैं। तो ये चीज़ें कांग्रेस सरकार में ही हो सकता है। आज आप बताइए, अगर राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री होते, क्या ये चीज़ होता? ये चीज़ वो कर नहीं पाता, बल्कि जो लोग मार के गए ना उनको और ये लोग माला पहनाते हैं। प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, इनकी बात लगे शौर्य है, इनका पूरा देश में डंका बजता है। जो भी पाकिस्तान ने जो हरकतें की है, जितने भी लोग इसके अंदर शामिल हैं, जो एक शहीदी क्या नाम है उसका, उस चिरकुट का दो कौड़ी के कुत्ते का क्या नाम है पाकिस्तान का, वो शहीद रशीदी है, क्या नाम है उसका, शायद रशीदी नाम से कुछ है। तो वो जो है वहाँ का सबसे बड़ा टेररिस्ट है। ठीक है, आतंकवाद का धर्म नहीं होता, ये कहा जाता है देश के अंदर। भाई साहब, जिसने धर्म पूछ के मारा उसका कुछ न कुछ धर्म है, क्योंकि अगर वो टेररिस्ट होता तो वो धर्म नहीं पूछता। अगर हमें मौका मिल गया तो पूरे पाकिस्तान में ऐसा फाड़ेंगे एक एक को ना, पूरे पाकिस्तान में घुस के इनको कुत्ता इनके टांग पे टांग रख के चीर देंगे हम। अगर पाकिस्तान के एक बार हमारे मोदी जी ने बोल दिया ना कि भाई तुम सब अटैक मारो, साले हम घुस जाएंगे इनके अंदर में, इन लोगों के गर्दने से पकड़ के मरोड़ देंगे, तोड़ देंगे लोग। कि जो वहाँ के लौंडे हैं वो सारे आतंकवादी हैं, जो लड़कियाँ हैं वो सुंदर हैं, वो तो भैया स्लो पॉइजन है, उनको मत मारना भाई। जैसे यहाँ पे आ गए ना, क्या नाम है, वो सीमा भाभी आ गए ना यहाँ इस देश के अंदर, तो हम शादी कर करके तुम्हारे पाकिस्तान को हम जीजा बन जाएंगे, तुम्हें साले बनाएंगे इस सालों को। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आज 7 मई का दिन है। जी हाँ, आज वो दिन है जब भारत सरकार ने ये फैसला लिया है कि पूरे देश भर में मॉक ड्रिल के बारे में बताया जाएगा। मॉक ड्रिल युद्ध के पहले देशवासियों को समझाने का जरिया कि किस तरीके से युद्ध जैसी स्थिति में भारत अपने आप को एकजुट बनाकर रख सकता है और पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम कर सकता है। देश के युवाओं से जानते हैं कि मॉक ड्रिल का जो एक फैसला भारत सरकार ने लिया है, कहीं ना कहीं युद्ध जैसी स्थिति पाकिस्तान के साथ कभी भी पनप सकती है। इसको लेकर भारत सरकार का निर्णय किस तरीके से देख रहे हैं? पाकिस्तान के निकम्मे हरकत की वजह से ये युद्ध हो सकता है, हो जाए, कंफर्म हो जाए। लेकिन युद्ध से पहले मॉक ड्रिल जो है बताया गया है, हमारे गृह मंत्री साहब ने भी बताया है कि भाई मॉक ड्रिल होगा। इसके अंदर बताया गया है कि भाई सुरक्षा को लोगे कैसे, राज्यों को ध्यान देना है, पब्लिक को कैसे ध्यान देना। अगर युद्ध होता है, मिसाइलें कहीं गिरती है तो कैसे अपने आप को बचाना है, परिवार को और जो है हमारे अपने पड़ोसी को भी। ठीक है, दूसरी बात इसमें ब्लैकआउट भी होता है, जिसमें पूरी लाइटें बंद कर दी जाती है। तो भैया मॉक ड्रिल होगा, उसमें सभी को ध्यान देना है। दूसरी बात यह भी है कि जो निकम्मी हरकत हर बार पाकिस्तान करता है, इस बार उसको नस्त नाबूद करने के लिए हमारे हिंदू हृदय सम्राट श्री नरेंद्र मोदी जी जो कदम उठा रहे हैं, उसके साथ में 140 करोड़ लोग जितने भी हमारे देश के अंदर में वो सभी उनके साथ में हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर में कुछ गद्दार भी भरे पड़े हैं जो इसके अगेंस्ट में भी होंगे, क्योंकि हमने कुछ समय पहले देखा था पाकिस्तान के झंडे भी उस लोग उठा के अपने सीने से लगा रहे थे। तो ये चीज़ें देखी जा रही है कि भैया हम अगर बाहर वालों से लड़ेंगे, लेकिन हमारे घर के अंदर भी तो कुछ लोग हैं जो गद्दार हैं, जाहिर सी बात है उनसे भी हो सकता है ऐसा कुछ हो। ठीक है ना। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान को सीधा ये बताया जा रहा है कि भैया अगर युद्ध होता है तो आपकी हड्डी तक चबाने का काम हम करेंगे। हिंदू जो होता है वो भले ही बड़ा शांत होता है, लेकिन जब वो युद्ध करता है ना तो एक हड्डी तक चबा जाता है। तो भैया जब भी पाकिस्तान से होगा, मैं नरेंद्र मोदी जी से यही बोलना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी, अगर ये युद्ध होता है तो पाकिस्तान के हर एक नागरिक के हाथ में आप कटोरा जरूर थमाना, ताकि उनको भीख मांगने में थोड़ी आसानी हो जाए। क्योंकि हम 28 का बदला 28,000 से नहीं, पूरे पाकिस्तान से लेंगे। एक एक को चुन चुन के रगड़ रगड़ के पेल पेल के मारेंगे। पर कहीं ना कहीं देश के अंदर आपने गद्दारों की बात की, पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। हाँ। राफेल को लेकर भी कांग्रेस के यूपी के अध्यक्ष अजय राय जिस तरीके से एक मजाक उड़ा रहे हैं, हवाई जहाज बनाकर दिखा रहे हैं, तो किस तरीके से लड़ाई लड़ेगा? कहीं ना कहीं देश में एकजुटता की कमी होगी तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को फायदा मिलेगा। जैसे कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि राफेल के अंदर नींबू मिर्च लगा के दिखा रहे हैं। एक बार मैं ये कहना चाहता हूँ कि राफेल का एक मिसाइल उनके ऊपर गिराना चाहिए, ताकि पता लगे कि राफेल की पावर क्या है। अपने देश में होकर अपने ही मतलब औजारों पे, अपने ही मतलब हथियारों पे आप मजाक उड़ा रहे हैं, इसका मतलब यह कि आप देशद्रोही हैं। मतलब अपने देश में कैसे हो सकता है? राहुल गांधी कई बार जा चुके हैं आउट ऑफ कंट्री, वहाँ पर हमारे देश के मजाक उड़ाते हैं।
तो ये चीज़ें कांग्रेस सरकार में ही हो सकता है। आज आप बताइए, अगर राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री होते क्या ये चीज़ होता? ये चीज़ वो कर नहीं पाता, बल्कि जो लोग मार के गए ना उनको और ये लोग माला पहनाते हैं। क्योंकि हमने कुछ समय पहले देखा था कि ये जो मनमोहन सिंह थे, ये एक को जो है जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री जो भी थे, देखिए मुझे याद भी नहीं है क्योंकि मैं ऐसे लोगों को याद नहीं रखता। प्रधानमंत्री जो जो काम कर रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, इनकी बात अलग है, शौर्य है इनका, पूरा देश में डंका बजता है। तो हमारे मनमोहन सिंह जी एक आदमी को जो है गिफ्ट वगैरह दे रहे थे, बढ़िया सर्टिफिकेट ट्रॉफी वगैरह देखते नजर आ रहे थे। तो ऐसे लोगों से हम यही उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन हमारे हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि भाई जो भी पाकिस्तान ने जो हरकतें की हैं, जितने भी लोग इसके अंदर शामिल हैं, जो एक शहीदी क्या नाम है उसका, उस चिरकुट का दो कौड़ी के कुत्ते का क्या नाम है पाकिस्तान का, वो शहीद रशीदी है, क्या नाम है उसका, शाहिद अफरीदी, शायद रशीदी नाम ऐसा कुछ है। तो वो जो है वहाँ का सबसे बड़ा टेररिस्ट है, वो है रशीदी है, ऐसा कुछ नाम है। तो उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि ये सारा प्लानिंग जो था वो उसी का था। कई लोग तो कह रहे हैं कि मॉक ड्रिल कराने इससे होगा क्या? मॉक ड्रिल भैया पता लग, एक बात बताइए, अगर मान लो युद्ध हो जाएगा तो आपको अलर्ट होना चाहिए ना कि भाई मॉक ड्रिल हो रही है, युद्ध हो गया तो आप लोगों को बचाव कैसे करना है, किस स्थान पे भागना है, पब्लिक की क्या क्या हेल्प करनी है। तो कह रहे हैं युद्ध की ज़रूरत क्या है, बातचीत से मसला सुलझा लिया। बातचीत से कमाल की बात करिए, कह कौन रहा है? ये अंधबुद्धि आदमी, ये बेवकूफ़, ये पागल आदमी कह कौन रहा है कि बिना युद्ध के सुलझा लो? मतलब वो लोग 28 लोगों को मार के चले गए तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हर बार आएंगे, कभी 28 को मारेंगे, कभी 2800 को मार देंगे, कभी 28,000 को मार देंगे। तो इन पे एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज हमारे देश के साथ पूरा कंट्री खड़ी है, क्योंकि ये वही लोग हैं। अब कुछ लोग कह रहे थे भैया जो ये लोग करके गए हैं, इसमें जो है एक बंदा वो भी था जो मुसलमान था जिसने बचाया था। अच्छा, मुसलमान ने बचाया, एक आदमी ने बचाया, उसका मजहब पंथ सबको पता है, सारे चमचों को पता है। लेकिन जिन 5 लोगों ने मारा था हिंदुओं को वहाँ पर 28 लोगों का, उसका नहीं पता है। उन 5 लोगों का कोई नहीं बोलेगा। आतंकवाद का धर्म नहीं होता, ये कहा जाता है देश के अंदर। भाई साहब, जिसने धर्म पूछ के मारा उसका कुछ न कुछ धर्म है, क्योंकि अगर वो टेररिस्ट होता तो वो धर्म नहीं पूछता। तो कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, तो कैसे हत्या करना सिखा देगा? तो फिर क्यों कर रहा है? फिर जब सिखाते नहीं तो हो क्यों रहा है? फिर हो रहा है ना, कारण था ना, क्योंकि अगर वो टेररिस्ट होता तो वो धर्म नहीं पूछता, वो पैंट नहीं उतरवाता, वो मार के चला जाता। मतलब देश की युवा जो है आज पूरी तरीके से भारत सरकार के साथ है, जो मॉक ड्रिल किया जाए भारत सरकार के साथ में। अगर हमें मौका मिल गया तो पूरे पाकिस्तान में ऐसा फाड़ेंगे एक एक को ना, पूरे पाकिस्तान में घुस के इनको कुत्ता बना, इनके टांग पे टांग रख के चीर देंगे हम। अगर पाकिस्तान के एक बार हमारे मोदी जी ने बोल दिया ना कि भाई तुम सब अटैक मारो, साले हम घुस जाएंगे इनके अंदर में, इन लोगों के गर्दने से पकड़ के मरोड़ देंगे, तोड़ देंगे। लोग क्या हैं ये पाकिस्तान वाले? इनके घर, इनके देश के अंदर में खाने को रोटी है नहीं, पीने को पानी हमने बंद कर दिया, और आज तक का तो सिंधु नदी का पानी हमने तुम्हें भीख में दिया, पाकिस्तान हमने दिया तुम्हें भीख में। और हम तुम्हारे जी जाए, बात ध्यान रखना, गूगल कर लो तुम लोग, हम जी जाए तुम्हारे। और याद रखना भैया कि जो वहाँ के लौंडे हैं वो सारे आतंकवादी हैं, जो लड़कियां हैं वो सुंदर हैं, वो तो भैया स्लो पॉइजन है, उनको मत मारना भाई। जैसे यहाँ पे आ गए ना, क्या नाम है, वो सीमा भाभी आ गए ना यहाँ इस देश के अंदर, तो हम शादी कर करके तुम्हारे पाकिस्तान वालों को हम जीजा बन जाएंगे, तुम्हें साले बनाएंगे इस सालों को। क्या बात कर रहे हैं? इसलिए ये बोल रहे हैं कि भैया नरेंद्र मोदी जी चाहे जो भी निर्णय लेंगे, भारत के हर एक नागरिक नरेंद्र मोदी जी के साथ में है। लेकिन वो लोग अगेंस्ट में जाएंगे जो देशद्रोही हैं, चाहे वो विपक्ष के लोग हों, चाहे इस देश के लोग हैं। इस देश के अंदर में अगर लड़ाई होती है पाकिस्तान से, तो ध्यान रखिएगा इस देश के अंदर में 10 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसे पड़े, 80 लाख से ज़्यादा कम से कम पाकिस्तानी है, तो उनको भी इसमें भी शामिल किया जाएगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।